Hi guys, once again a very warm welcome to Supergrads YouTube channel। अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो ऑलरेडी बताने की जरूरत नहीं है कि आईपीमेट इंदौर का एग्जाम क्या होता है, राइट? फिर भी 2011 से 2011 से ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था, पहली बार कंडक्ट हुआ था। उसके बाद हर साल मई जून जुलाई के मंथ में ये एग्जाम कंडक्ट होता है। ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स अपीयर कर सकते हैं, जो फर्स्ट ईयर जो ड्रॉप ले रहे हैं ट्वेल्थ के बाद टू गेट इनटू आई एम इंदौर, वो भी इसको अपीयर कर सकते हैं, राइट? सो इसकी जो खास बात है, जब प्रिपरेशन की बात आती है तो कई सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये सर सब कुछ तो ठीक है, बट एमसीक्यू सेक्शन जो है, इस मैथ्स का जो एमसीक्यू सेक्शन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम कट ऑफ निकाल नहीं पा रहे, निकाल पा रहे तो स्कोर हाई नहीं कर पा रहे, राइट? तो ये जो क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो बात है वो आप लोगों को समझना चाहिए अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो, है ना? तो इस वीडियो में हम लोग पिछले 3 साल का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन का, आईपीमेट इंदौर क्यूए, दैट इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी एमसीक्यू सेक्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही होता है, राइट? इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, है ना? सो छोटा सा ही वीडियो है बट बहुत इंफॉर्मेटिव है। इसमें कट ऑफ भी डिस्कस होंगे, इजी क्वेश्चन कितने आते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ट्रेंड जब पता चल जाएगा आपको 3 साल का, तो सोचो आपकी प्रिपरेशन कितनी सॉलिड, कितनी स्ट्रीमलाइन, कितनी राइट डायरेक्शन में जा सकती है ना? तो छोटा सा वीडियो है, पूरा वॉच करना एंड तक। एंड आपको लगता है कि सर एमसीक्यू सेक्शन के लास्ट 3 इयर्स के आप हमें क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अगर कि सर क्यूए एमसीक्यू पीडीएफ, सो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो विद इन 2 डेज विल बी अपलोडिंग इट, इफ यू रियली वांट इट, उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना? क्यूए एमसीक्यू पीडीएफ, सो विल डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। क्यूए एमसीक्यू, बिकॉज हम बहुत बार बच्चों की मेंटरशिप भी लेते हैं, तो कई बार अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को एमसीक्यू कट ऑफ नहीं निकल पा रहा है सर, निकल पा रहे तो हम कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स नहीं ला पा रहे, क्या करें उसके लिए? ठीक है, सो देखते हैं इस एमसीक्यू सेक्शन की मिस्ट्री क्या है, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सो पहली चीज समझ लो, क्योंकि ये सीरीज है हमारी जहाँ पे हम इंदौर के, रोहतक के, जिपमेट के प्रीवियस 3 इयर्स का ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये सीरीज का, एपीमेट इंदौर सीरीज का सेकंड वीडियो है। शॉर्ट आंसर का एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है, एमसीक्यू की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर गाइस। सो ऑब्वियसली इस एग्जाम का फॉर्मेट पैटर्न आप लोग को पता होगा, आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो स्टिल 3 सेक्शंस होते हैं। पहला मैथ्स का शॉर्ट आंसर, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने बात की है, पूरा ट्रेंड एनालिसिस 3 साल का किया है। दूसरा जिसके बारे में इसमें बात करने वाले हैं, क्यूए एमसीक्यू सेक्शन। थर्ड वर्बल एबिलिटी भी होता है, और सेक्शन टाइम लिमिट होती है ना, 30 मिनट्स की, तीनों सेक्शन की। टोटल 2 आवर्स का पेपर होता है। ठीक है, सो 3 सेक्शन, 2 घंटे का टाइम, 40 मिनट्स सेक्शन टाइम टू ईच। एमसीक्यू सेक्शन का फॉर्मेट क्या है? कई सालों से, 3 साल से फॉर्मेट यही रहा है, एक्सपेक्टेड है कि अगले साल भी यही रहेगा। व्हाट इज द फॉर्मेट? फॉर्मेट इज, इस सेक्शन में 30 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के 25 और डेटा इंटरप्रिटेशन या लॉजिकल रीजनिंग या डेटा अरेंजमेंट के क्वेश्चन, किसी की भी एक चीज का एक सेट आता है 5 क्वेश्चंस का। ठीक है, वो हमेशा लास्ट में होता है वो। ठीक है, उसका जो पोजीशन होता है हमेशा लास्ट में होता है, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, फिर लास्ट 5 क्वेश्चन का सेट। ये हमेशा का लास्ट 3 इयर्स का ट्रेंड रहा है। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मेट है इस सेक्शन का। ठीक है, मार्किंग की बात करें, मार्किंग इट इज लाइक +4। अगर आप सही करते हैं यू गेट +4, आप रॉन्ग करते हैं -1। अनलाइक शॉर्ट आंसर सेक्शन, जहां पे रॉन्ग करने पे नेगेटिव नहीं होता है, एमसीक्यू में ऐसा नहीं, आप रॉन्ग करोगे 1 नंबर कटेगा फ्रॉम व्हाट यू हैव स्कोर्ड बाय अटेम्प्टिंग राइट वंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी मार्किंग स्कीम मैंने आपको बताई, और इसमें भी ऐसा है कि आपको, इस पूरे इंदौर की खास बात यह है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालने पड़ते हैं तीनों के, तब जाके आप शॉर्टलिस्ट हो पाते हैं इंटरव्यू के लिए। ऑब्वियसली सेक्शनल कट ऑफ जो होते हैं वो कैटेगरी वाइज होते हैं, जनरली अलग, ईडब्ल्यूएस अलग, एनसीओबीसी, एससी, एसटी, यूपीडब्ल्यूडी, सबकी सेक्शन वाइज अलग अलग कट ऑफ होते हैं, राइट? तो हम उन सब की भी बात करेंगे, कट ऑफ क्या रहे थे इस सेक्शन के, एक एक करके हम लोग चीज देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनालिसिस टॉपिक वाइज करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि यार हाई वेटेज किसका रहा है, किसका कम हुआ है, किसका ज्यादा हुआ है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज चेक दिस आउट गाइस। सो आप देख सकते हैं एल्जेब्रा, हम 22 से स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग 22। सो एल्जेब्रा, आप देख सकते हैं इट हैज बीन द डोमिनेटिंग सेक्शन और द यूनिट, राइट, और द चैप्टर, यू कैन से एल्जेब्रा। अब एल्जेब्रा के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, उन सबको हम लोग मिला के बोल रहे हैं एल्जेब्रा का वेटेज इतना हाई है, राइट? 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 25, क्योंकि 5 क्वेश्चन डीआई का सेट, एलआर का सेट होता है, उसको छोड़ देते हैं। 25 क्वेश्चन के अंदर मैथ्स का वेटेज देख रहे हैं हम लोग, राइट? सो 8 क्वेश्चन इन 22,
7 क्वेश्चंस इन 23 एंड इस साल 9 क्वेश्चन आए थे। जब मैं अलजेब्रा बोलता हूँ तो आई मीन टू से इक्वेशंस, स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फंक्शंस, इनइक्वालिटीज, प्रोग्रेशंस, लॉग, स्पेशली 4-5 टॉपिक की मैं खास बात करता हूँ। तो आप देख सकते हैं 8, 7, 9 सो इम्पोर्टेंट, राइट। काफी अच्छा वेटेज है, ऑलमोस्ट 1/3 आप बोल सकते हैं, 25 में से 8 ऑलमोस्ट 1/3 हो जाता है। ठीक है। सो अरिथमेटिक की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अरिथमेटिक, ठीक है, जब हम अरिथमेटिक की बात करते हैं, अरिथमेटिक का मतलब आप सबको पता है, जो 10th क्लास तक बेसिक मैथ्स पढ़ते हो, बिजनेस मैथ्स पढ़ते हो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेजेस, राइट, सारी चीजें, वर्क इन टाइम एंड ऑल, वो अरिथमेटिक कहलाता है। उसके अंदर 4 क्वेश्चंस 2022 में, फिर 4 क्वेश्चंस 23 में, और ओ माय गॉड इट इज सो कंसिस्टेंटली आस्क्ड, 4 4 4, सोच सकते हो ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। ठीक है। सो दिस इज द प्लेस ऑफ अरिथमेटिक। बट अगर किसी का अरिथमेटिक स्ट्रांग है तो ये सारे क्वेश्चंस उनसे बनने ही चाहिए, राइट। सो डेफिनेटली इट्स अ कंसिस्टेंट वेटेज गिवन टू अरिथमेटिक, बट हाँ कम वेटेज है एज कम्पेयर टू अलजेब्रा, ऑलमोस्ट हाफ बोल सकते हो, है ना, ऑलमोस्ट हाफ, या अरिथमेटिक का वेटेज। खैर, मॉडर्न मैथ्स के अंदर मैं जो टॉपिक कंसिडर करके चलता हूँ मॉडर्न मैथ्स में, वो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और सेट थ्योरी को लेके चलता हूँ। तो जब मॉडर्न मैथ्स का देखें हम वेटेज क्या था, तो सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, और यहाँ पे 5 हो गया वेटेज। ठीक है। 23 में और 24 में सेट थ्योरी, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी का जो वेटेज है दैट इज 5 क्वेश्चंस। ठीक है। बढ़ गया, काफी ज्यादा बढ़ गया। हायर मैथ्स की बात करें, अब हायर मैथ्स में सर ने क्या कंसिडर करके रखे हैं टॉपिक्स, अलजेब्रा भी हायर मैथ्स ही है, अलजेब्रा भी हायर मैथ्स का पार्ट होता है, बट अलजेब्रा को जो मैंने टॉपिक्स बोले उसको मैंने अलग करके ही रखा हुआ है। ठीक है। एंड हायर मैथ्स के अंदर जो मैंने टॉपिक रखा हुआ है, जो शायद 11th 12th में एक्सक्लूसिवली पढ़ते हैं, उसको हायर मैथ्स कैटेगरी में डाल दिया है। ट्रिग्नोमेट्री एक्सक्लूसिव जाती है, थोड़ी सी हाई लेवल की, राइट। उसके क्वेश्चन देखे गए ट्रिग्नोमेट्री, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन सर्कल्स एंड ऑल, उसको उस कैटेगरी में हायर मैथ्स में रखा है। मैट्रिसेस डिफरेंस को उस कैटेगरी में रखा हुआ है। तो ये 3 चैप्टर्स को हमने वहां पे रखा हुआ है। हालांकि 10th क्लास में जो आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हो वो भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, और वो हर साल पूछा जाता है इंदौर में, एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसको भी हमने हायर मैथ्स में रख लिया, हाइट एंड डिस्टेंस को। ठीक है। हायर मैथ्स का ही पार्ट रखा है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का भी था। ट्रिगो अगर है तो हाइट एंड डिस्टेंस आ रहा है उसमें, ये मान के चलेगा। हायर मैथ्स के अंदर लेके चले हम, राइट। 5 क्वेश्चन इन 22, 5 इन 23, एंड यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ था वेटेज, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के कम क्वेश्चन आए थे कंपेयर टू 22 एंड 23 गाइस। ठीक है। नंबर सिस्टम पे आप पढ़ते हैं, रिलेशंस पढ़ते हैं, एचसीएफ एलसीएम पढ़ते हैं, यूनिट डेट पढ़ते हैं, फैक्टर्स, मल्टीपल्स की सारी चीजें पढ़ते हैं, नंबर प्रॉपर्टीज पढ़ते हो आप, राइट, इवन ऑड डिजिट्स। ठीक है। सो नंबर सिस्टम में यहाँ पे इट वाज 4, देन 3, एंड देन reduced टू जस्ट 1 क्वेश्चन। ऑब्वियसली अगर ये कम होगा तो कुछ तो बढ़ेगा ना। तो आप देख सकते हो अलजेब्रा हाई, ऑल टाइम हाई था, है ना, 9 क्वेश्चंस कभी रहे नहीं है, बट इस साल पूछे थे उसने, राइट। सो यस, नंबर सिस्टम इस देखा जाए ट्रेंड काफी कम हुआ है, बट ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि वो वापस से रिपीट नहीं होगा, राइट। फैशन का ट्रेंड भी तो वापस आता ही है। ठीक है ना। सो वी जस्ट कैन नॉट से, हाँ, बट हाँ इस हिसाब से हमें पता चलता है कि यार वेरिएशंस रखता है, कुछ ऐसा है जो बिल्कुल कंसिस्टेंट चल रहा है, कुछ है कि वेरिएबल है, वी शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ठीक है। नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन 2 क्वेश्चन थे, और 23 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया, वापस से बढ़ गए, 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। सो 2, 1, 3, तो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, अरिथमेटिक से कम ही वेटेज है ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन का। इट इज जस्ट नॉट ज्योमेट्री बट मेंस्ट्रुएशन ऑल्सो। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में आप 2D, 3D मेंस्ट्रुएशन पढ़ते हो, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, उन सभी क्वेश्चन इंक्लूड करके हमने ये वेटेज रखा हुआ है। ठीक है। सो आप इसको ध्यान से देखें, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि यार कौन से ऐसी चीजें हैं, राइट। कट ऑफ्स के बारे में भी हम बात करेंगे, बट हाई वेटेज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। हाई वेटेज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। 8, 7 एंड 9 एल्जेब्रा। ठीक है। और मॉडर्न मैथ्स दैट इज पीएनसी एंड सेट थ्योरी, अब लास्ट 2 ईयर से देखोगे तो 5 5 क्वेश्चन है, इट मीन्स अ लॉट। ठीक है। और यहाँ पे 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन अरिथमेटिक के कंसिस्टेंटली पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका अच्छा है, अपर हैंड है, 4 4 जा 16 मार्क्स तो पक्की है। ठीक है। ओके, बाकी सब अगर आपका अच्छा है तो ऑब्वियसली एडेड एडवांटेज, यू कैन अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। ठीक है। सो इससे हमने एनालाइज क्या किया, 22, 23 अगर हम देखें, 22 से 23 में क्या शिफ्ट हुआ, 23 से 24 में क्या शिफ्ट हुआ, ओवरऑल क्या शिफ्ट हुआ, तो शायद आपको और अच्छे से एनालिसिस करने में हेल्प होगी। आपने देखा पिछले वाली स्लाइड में, उसी को मैंने बोला है, मॉडर्न मैथ्स टुक अ गुड जंप,
22 से 23 में देखोगे तो मॉडर्न मैथ्स ने अच्छा खासा जंप लिया। दो क्वेश्चन आए थे 22 में मॉडर्न मैथ्स के, जंप टू 5 एंड दैट मेंटेन द कंसिस्टेंट इन 24 ऑल्सो। मॉडर्न मैथ्स, ठीक है, 2 से 5 मायने रखता है, ठीक है। वेटेज ऑफ ऑल अदर टॉपिक्स रिमेन्स द सेम, सेंटर स्टेज टेकन बाय एल्जेब्रा। बाकी सबका वेटेज लगभग लगभग सेम ही रहा 22 से 23 में, बट हाई वेटेज एल्जेब्रा का रहा। आपने देखा ही है उस चीज को, ठीक है। और 23 से 24 में अगर हम चले, 23 से 24 में किस चीज ने जंप लिया? ज्योमेट्री क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आया था 23 में, 24 में आ गया 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर कोई सोच के गया होगा कि भाई ज्योमेट्री का तो एक ही क्वेश्चन आया 23 में, क्यों हम पढ़े, ज्योमेट्री छोड़ देते हैं, 3 क्वेश्चन आ गए, और वो भी इजी क्वेश्चन थे, बनने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। सो ज्योमेट्री टुक द जंप, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एंड एट द कॉस्ट ऑफ नंबर सिस्टम, नॉट एल्जेब्रा। एल्जेब्रा की कॉस्ट पे कम अब बढ़े नहीं है ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम की कॉस्ट पे बढ़े हैं, राइट। तो नंबर सिस्टम कम हुआ है, ज्योमेट्री बढ़ा। तो ये 23 से 24 का ट्रेंड था। अगेन वेटेज ऑफ ऑल अदर एरियाज रिमेन्स द सेम, हाई वेटेज अगेन गिवन टू एल्जेब्रा फ्रॉम 23 to 24। सो अगर हम पूरा 3 साल का देखें एनालिसिस, तो क्या बोल रहा है? एल्जेब्रा अरिथमेटिक मोस्ट कंसिस्टेंट वेटेज 7 8 9, एल्जेब्रा 4 4 4, अरिथमेटिक कंसिस्टेंट ही है, ठीक है। बाकी चीजें फ्लक्चुएट हो रही है, बट ये दो तो कंसिस्टेंट है बॉस। तो आप ये सोचो, कट ऑफ्स के बारे में इसके बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, इजी कितने थे, डिफिकल्ट कितने थे, मॉडरेट क्वेश्चन कितने थे हर साल के, वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। बट प्लीज अंडरस्टैंड गाइज, यहाँ पे आप ध्यान से देखो कट ऑफ्स के बारे में। आगे तो हम स्लाइड में बात कर ही रहे हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू सी। 8 और 4 इसको आप जोड़ लेना, ठीक है, 12, ठीक है, 7 और 4 11, ठीक है, 9 और 4 13, ठीक है। अलजेब्रा अरिथमेटिक की बात करो, बाकी सब तो ठीक है आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बट ये 12 11 13 की बात करो जो मोस्ट कंसिस्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको स्ट्रैटेजी भी मिल रही है पढ़ने की, इफ यू गॉट लेस टाइम इन हैंड्स, ठीक है। सो कट ऑफ के बारे में बात करें तो विल कम टू दिस स्लाइड। मैंने बस जोड़ के बताया कितने क्वेश्चन थे आपके अरिथमेटिक अलजेब्रा के तीनों साल में, ठीक है। आ जाते हैं इजी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी मीडियम हार्ड, कितने कितने क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इससे पहले हमने ब्रेकअप देखा अलजेब्रा के, राइट। सब कुछ हमने देखा, ट्रेंड कैसे मूव हुआ, कैसे शिफ्ट हुआ, कैसी चीज बदल रही है और क्या चीज कंसिस्टेंट है, वी सॉ दैट, राइट। सो अब देखते हैं 22 में इजी मीडियम हार्ड क्वेश्चंस का ब्रेकअप क्या था, ठीक है, 22 में 23 में और 24 में। और लास्ट में हम लोग देखेंगे डीआई का जो सेट आया था, डीआई का जो सेट था उसका लेवल क्या था, ठीक है। एंड लेवल मोस्टली मैं जनरिक रखता हूँ, ज्यादातर बच्चों के हिसाब से ही, राइट, मैंने इस चीज को रखा हुआ है, ज्यादातर बच्चे जैसा किए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस कितने थे, और मॉडरेट कितने थे, और डिफिकल्ट कितने थे। ऑब्वियसली मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि इजी मॉडरेट हार्ड जो है वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोच के मैंने रखा है, बट हर स्टूडेंट का इजी मीडियम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरिया सबका अलग अलग होता है, तो +-1 आप इसमें कर सकते हो। जब आप पेपर देखोगे तो इट मे वेरी, है ना, दिस डिस्क्लेमर गाइस, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर भी इन जनरल हम बात करें तो 22 में 9 क्वेश्चन आसान थे। जो आप कोई टॉपिक पढ़ते हो क्लासेस में, जो थ्योरी मिलती है, कॉन्सेप्ट मिलते हैं, बेसिक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, आपको पता रहता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इतनी बार आपने प्रैक्टिस कर ली, उनको मैं इजी कह रहा हूँ। मॉडरेट मीडियम लेवल मतलब वो कि मैं कर तो पाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बन जाएगा, टाइम लगेगा, दैट इज मीडियम। दिस इज माई डेफिनेशन ऑफ, राइट। हार्ड इज समथिंग मुझे क्लिक ही नहीं हुआ, समझ ही नहीं आया, कोई सर पैर समझ नहीं आया क्वेश्चन का, कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से खत्म करें, या फिर बॉस 10 मिनट लग जाएंगे, ये समझ ही नहीं आया, 10 मिनट लग जाएंगे, दैट इज हार्ड फॉर मी, राइट। सो वैसे मैंने रखा हुआ है। सो 9 क्वेश्चन इजी अक्रॉस 25 क्वेश्चन की बात करूँ, सेट की बात ही नहीं करूँ, 25 क्वेश्चन जो होते हैं मैथ्स के उसमें से बात करूँ, 9 इजी, 11 मॉडरेट, ठीक है। 9 इजी अक्रॉस ऑल द चैप्टर्स आई एम सेइंग, राइट, किसी पर्टिकुलर चैप्टर की बात नहीं करूँ, अक्रॉस ऑल द चैप्टर्स टॉपिक्स 9 इजी थे, 11 मॉडरेट थे, बच गए 5 डिफिकल्ट हार्ड बोल सकते हैं। 23 में चले तो 7 क्वेश्चन आसान थे, 11 मॉडरेट थे, 7 डिफिकल्ट थे, ओके। सो दिस यहाँ पर डिफिकल्ट का काउंट ज्यादा था, 7 5, ठीक है, यहाँ पे भी काउंट ज्यादा था, ओके फाइन। फिर कट ऑफ्स को जब देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। 23 में 7 क्वेश्चन आसान थे, 11 मॉडरेट थे, 7 टफ थे, ठीक है। 7 7 इजी और मॉडरेट इक्वल 11, ओके फाइन। एंड 24 में देखते हैं आसान कितने थे, 9, ठीक है। टफ वाज 8, बढ़ गए थे टफ, राइट। एंड 8 क्वेश्चन यहाँ पे मॉडरेट थे, ठीक है। सो कुछ आप देख पा रहे हो, कैन यू सी समथिंग, है ना,
इससे कुछ आप पता कर पा रहे हो? एंड काफी कुछ कट ऑफ देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यह जो डीआई सेट है ना, डीआई सेट कैसा था 22 में, इट वॉज ट्रिकी। एक सेंटेंस अगर आपने नहीं पढ़ा या विजुलाइज नहीं किया तो गया, आप बहुत टाइम वेस्ट कर सकते थे। इट वॉज बिट ट्रिकी। इजी था 23 में, मॉडरेट लेवल का था, राइट, इन 24। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कट, जो इजी क्वेश्चन थे कम थे, बट ये इजी आ गया, बच्चों ने एकदम से इसको क्रैक कर दिया। 5 क्वेश्चन एक शॉट में बन जाते हैं, भले इजी कम थे बट ये बन गया। तो आपको आगे मैं बताऊंगा, बट इन जनरल इसका जो कट ऑफ था जनरल का, आई वांट टू शेयर राइट नाउ। आई बी शेयरिंग जनरल कैटेगरी कट ऑफ 23 में 39 मार्क्स था। ठीक है, यहाँ पे 43 मार्क्स था और यहाँ पे 35 मार्क्स था। समझो बात को। ठीक है, तो ये सबसे हाईएस्ट, मतलब तीनों को कंपेयर करें तो सबसे हाई जो कट ऑफ गया था वो इस साल का गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कितने इजी है। हाउ मेनी क्वेश्चन इजी? 9 क्वेश्चन फॉर इजी। 9 क्वेश्चन वो इजी, ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने एक सेंटेंस जो है उसको अच्छे से, आपको टेबल बनानी थी, टेबल को फिल करना था, इट वाज नॉट डिफिकल्ट सेट, बट हाँ ट्रिकी जरूर था आई से। तो ये अगर आपने सही से बना लिया तो कट ऑफ निकालना मुश्किल नहीं था। ये सेट इजी था गाइस। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन इजी वाले कम हो गए हैं, 9 to 7 ही हो गए इजी क्वेश्चन, बट ये इजी है, तो ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ जा सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ जा सकते हैं, राइट। सो आप देख सकते हो ये इजी हो गया, ये कम हो गया, तो बैलेंस हो गया। मॉडरेट तो लगभग लगभग मॉडरेट क्वेश्चन तो 11 11 8 इज लाइक मोर और लेस है ही वो अवेलेबल। 8 मिनिमम 8 तो मॉडरेट क्वेश्चन अवेलेबल है ही, जिसको 1.5 2 मिनट में आप कर ही सकते हो। ठीक है, सो पॉइंट इज अचीवेबल है कि नहीं। अगर यहाँ पे इजी क्वेश्चन बड़े हैं तो ये मॉडरेट कर दिया, यहाँ फंस गए तो स्कोर कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे फंस गए तो स्कोर कम होगा। बट ये 9 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, मॉडरेट भी 8 है, ठीक है, और टफ भी यहाँ पे 8। तो यहाँ पे ही आपको फिर कई बार अगर यहाँ पे फंसते हो तो आपको इनके थ्रू कट ऑफ को निकालना पड़ता है। ठीक है, सो दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन प्रॉपर्ली, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो ये कट ऑफ जनरल के मैंने बताए थे, एंड दूसरी कैटेगरीज के कट ऑफ थोड़े से कम रहेंगे, विल डिस्कस दैट। सो ये इजी, मीडियम, डिफिकल्ट की हमने ब्रेकअप देखा। आगे चलते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, कट ऑफ रहे क्या है। स्टूडेंट्स मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड कि यार, हाँ, अलग अलग कैटेगरीज में कट ऑफ अलग अलग होता है, लेट अस डिस्कस दैट। सो 2022 की बात कर रहे हैं, कट ऑफ वाज, आई सेड 43। ठीक है, ईडब्ल्यूएस इट वाज जस्ट 29 मार्क्स, एनसीओबीसी 21, and SC was 14, and ST and PWD was equal 8 marks. 2 questions right, 8 marks. ठीक है, सो ये 22 का कट ऑफ था। आप देख सकते हो ये हाईएस्ट रहा है अभी तीनों सालों को कंपेयर करें तो। ठीक है, एंड 23 की बात करते हैं, 4 नंबर कम था कट ऑफ, 39। ठीक है, एंड ईडब्ल्यूएस इट वाज 26, एनसीओबीसी नॉन क्रीमी ओबीसी इज 23, एससी इज 15, एंड एसटी एंड पीडब्ल्यूडी वाज इक्वल 5 मार्क्स। ठीक है, तो कट ऑफ इसके कंपैरिजन में तो कम हुआ था, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी 9 से 7 हो गए थे, कम हुआ था, राइट। और यहाँ पे इस साल की बात करें, ईयर 24 इंदौर, राइट, सो इट वाज कट ऑफ वाज जनरल कैटेगरी वाज 35, एंड EWS it was 26, 23 for NC OBC, and SC was 18, and ST and PW was 13 each. ठीक है, तो दीज वर द कट ऑफ फॉर कैटेगरीज। आप चेक कर सकते हो। क्या ये मुश्किल है? मैंने कहा था कि एक स्लाइड पे मैं वापस आऊंगा। कट ऑफ नोट कर लिया आप लोगों ने? कट ऑफ नोट कर लिया? कट ऑफ नोट कर लिया? 43, 39, 45। ठीक है, अब एक स्लाइड जो मैंने लिखी थी, मैंने बोला वापस आऊंगा। ठीक है, आई टेल यू। यहाँ पे हमने कुछ लिखा था, राइट, एल्जेब्रा अरिथमेटिक। एल्जेब्रा अरिथमेटिक रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि हम अरिथमेटिक में भी अच्छे हो, एल्जेब्रा में भी अच्छे हो, रेयर होता है, बट अगर है, सोच के देखो, अगर आपका दोनों ही अच्छा है, सो 12 into 4 करें, है ना, कितना हो गया? 48। कट ऑफ कितना था? 43। ठीक है, इंटू 4 करें, कितना था? 44। कट ऑफ कितना था? 39। ठीक है, इंटू 4 करें, 52। कट ऑफ 35, है ना। सो अगर आपके पास कम टाइम है तो शायद आपको हिंट मिल गई होगी, स्ट्रैटेजी मिल गई होगी क्या आप कर सकते हैं, है ना। बट दोनों ही अपने अपने वास्ट यूनिट्स हैं। अरिथमेटिक भी वास्ट है, काफी कुछ है, काफी वैरायटी बनती है। अलजेब्रा तो आपको पता ही है कि इट इज इन्फिनिटी, है ना, कुछ भी आ सकता है। वैसे तैयारी करनी पड़ी, बट आपको हाँ एटलीस्ट यूनिट्स और चैप्टर्स तो क्लियर हो गए, कैसे आपको करके कट ऑफ आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए। सो हम लोग आ गए हैं की लर्निंग फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स। अब जो बच्चे
25 एग्जाम देने वाले हैं, 26 का एग्जाम देने वाला है आईपीएम इंदौर का, फोकस कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू कर दिया है, उनको इस एनालिसिस से पता क्या चल रहा है, सीखने को क्या मिल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही तो है मेन चीज, राइट। सो पहली चीज गाइस, एलजेब्रा, जैसे कि मैंने आपको बोला, पर्टिकुलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फंक्शंस, इनइक्वालिटीज, लॉग और प्रोग्रेशंस, एपीजीपी, ठीक है। ये टॉपिक तो आपके बिल्कुल बहुत सॉलिड होना चाहिए। मेजर पोर्शन इन्हीं एल्जेब्रा में से आया, आपने देखा कि 8 9 क्वेश्चन 25 में से एल्जेब्रा से आ रहा है, इन चारों पांचों टॉपिक से आ रहा है, एंड 9 4 36 होता है, जो कि आपको कट ऑफ के बहुत पास ले जाता है, ठीक है। और यू नीड टू डेल्व डीप इनटू दीज टॉपिक्स व्हाइल प्रिपेयरिंग, ठीक है, डीप डाइव करना पड़ेगा आपको, ताकि किसी भी वैरायटी क्वेश्चन, अनलेस इट्स टू टफ, राइट, टू ट्रिकी, आपको अटेम्प्ट करते बनना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज नंबर वन, लर्निंग हमारी यही है। सेकंड, आपने देखा कि कौन कौन से दूसरे टॉपिक्स हैं जिसका वीडियो अच्छा है, अरिथमेटिक, पीएनसी एंड सेट थ्योरी, अरिथमेटिक, पीएनसी एंड सेट थ्योरी, तो आपके अलजेब्रा के बाद आपको इनको डेफिनेटली अच्छे से करना चाहिए, यू शुड फोकस ऑन दीज एरियाज। प्रैक्टिस, थर्ड इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स व्हिच इन्वॉल्व्स मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स। एक क्वेश्चन है जिसमें लॉग भी लगा हुआ है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगी हुई है, या प्रोग्रेशन है साथ में फंक्शन है, ठीक है, ये लॉग है और इनइक्वालिटी है, तो दैट्स कॉल्ड मल्टीपल कॉन्सेप्ट। या रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, उसमें मैक्सिमम मिनिमा लगा हुआ है, ज्योमेट्री है उसमें एपीजीपी लगी हुई है। तो इसको मैं कह रहा हूं कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। इंदौर का टेस्ट, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, उस टाइप के टेस्ट उसका है, प्रेजेंट ऐसे ही क्वेश्चन वो करता है मोस्टली, ठीक है ना। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको कम मिलते मिलते हैं, बट कम मिलते हैं, ठीक है। सो मल्टीपल कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड मास्टरिंग डीआई, एलआर, डेटा अरेंजमेंट, एलआर बोल लो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा अरेंजमेंट वाले जो सेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको थॉरोली करनी चाहिए, बिकॉज इट्स रियली अ मेक और ब्रेक सेक्शन। उसको जब आप पिक कर रहे हो पढ़ने के बाद, तो सोच समझ के पिक करो। अगर आपने उस टाइप का सेट किया हुआ है, तो उठाओ और क्रैक करो। उस टाइप का सेट नहीं देखा है पहले कभी, तो वहां कोशिश मत करो, फिर मैथ्स के ऊपर काउंट करो और 50 प्लस 60 प्लस एटलीस्ट मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। सो ये हमारी स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, की लर्निंग फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स। लास्ट आप लोग के लिए आई से कि यार, लास्ट तीन चीजें, लास्ट स्लाइड है हमारी, ध्यान सुनिएगा। प्रैक्टिस मैथ्स एंड डीएलआर, इस सेक्शन में आप सबको कई बार बात करते हैं हम लोग, वीडियो में भी तो बोलते हैं कि यार कट ऑफ 43 3 साल का हाईएस्ट गया है, बट कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए, 60 65 70, लाइक यू नो, दैट काइंड ऑफ मार्क्स यू शुड ट्राई। तो वो डीआई एलआर का सेट के बिना नहीं हो सकता है इफ यू आर वेरी फास्ट, वेरी क्विक, वेरी एक्यूरेट एंड वेरी नॉलेजेबल इन मैथ्स एरिया, काफी खूब सारी प्रैक्टिस की इन दैट केस। बट अगर आपने अभी अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट की है तैयारी, तो इन दैट केस डीआईएलआर से भी आप अगर डीएलआर को क्रैक कर लेते हो, तो 60 70 मार्क्स आना देन आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट 70 प्लस मार्क्स लाना चाह रहे हैं, तो इंश्योर करो कि डीएलआर का सेट क्रैक हो, उसके लिए थॉरो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दोनों लेना पड़ेगा आपको, मैथ्स और डीएलआर, इफ यू टू स्कोर वेरी हाई। कट ऑफ तो आपने देख ही लिया, कट ऑफ तो 2 चैप्टर से भी हो जाता है, और इजी मॉडरेट क्वेश्चन थोड़े से आधे कर लिए तो भी कट ऑफ निकल जाता है। कट ऑफ निकालना इज नॉट अ नो डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग सिंसियरली एंड ऑनेस्टली, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं कट ऑफ निकालना। बट हाँ, कट ऑफ से 2x मार्क्स लाना, दैट इज व्हाट वन शुड एम फॉर, ठीक है। एंड एक और टिप है इस सेक्शन के लिए, ट्राई सॉल्विंग डिफरेंटली। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आया, लेट द वैल्यू बी एक्स, अननोन को एक्स मान के फिर पूरी इक्वेशन बनाना, सॉल्व करना, लाइक कन्वेंशनल अप्रोच, ऑर्थोडॉक्स अप्रोच या बुकिश अप्रोच जो होती है, नॉर्मली हम उसको फॉलो करते हैं। एमसीक्यू सेक्शन अपॉर्चुनिटी देता है आपको, इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी कि आप कहीं कुछ खेल पाओ, कुछ ऑल्टरनेटिव टेक्निक से आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाओ। 4 ऑप्शन में से एक ही तो सही है, तो किसी भी तरीके से आप करो, बट यू बी हाईली श्योर कि यार सही है ये। चाहे आप प्लग इन वैल्यू करो, एलिमिनेशन करो, ये चार में से ये दो नहीं होंगे, ये दो बचे, एंड यूज कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी, ठीक है। फंडामेंटल के बिना आप प्लग इन वैल्यू या फिर एलिमिनेशन भी आप कैसे कर पाओ, आपका सॉलिड कॉन्सेप्ट बेस होगा तो ही आप ये एलिमिनेशन टेक्निक बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, अदरवाइज तो तुक्का ही कहलाएगा। तो पढ़ना तो आपको सॉलिड पड़ेगा, आप फास्ट हो सकते हो। 3 4 क्वेश्चन में भी आपने एलिमिनेशन से आपने अगर 1/4 टाइम में क्रैक कर दिया, अदरवाइज आप 2 मिनट ले रहे हो और आपने एलिमिनेशन टेक्निक से आपने 30 सेकेंड्स में क्रैक कर दिया,
ठीक है, सो इट मीन्स अ लॉट। ऐसे दो तीन क्वेश्चन भी कर लिए तो काफी टाइम बच जाता है, जिसमें आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हो अपने, राइट, टू स्कोर हाई। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ अलग भी सॉल्व करें, और ये ना हो कि भाई एग्जाम हॉल में जाके कुछ ट्राई कर रहे हैं नया। नहीं, जब प्रैक्टिस करते हो, मॉक लगाते हो, तब भी आपको कुछ ऐसे तीन चार क्वेश्चन ढूंढने चाहिए जो अदर वे राउंड कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। तरीका चेंज करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिलेक्शन ऑफ द राइट क्वेश्चन। ये सेक्शन ऐसा होता है जहां पे स्टूडेंट काफी ओवरवेल्म्ड फील करता है, क्योंकि उससे पहले वो शॉर्ट आंसर करके आता है जहां पे 15 क्वेश्चन थे मात्र। 40 मिनट से सिर्फ 15 क्वेश्चन दिख रहे होते हैं उसको, राइट। और जब यहाँ पे आता है तो उसको दिखते 30 क्वेश्चन, जस्ट 2x टाइम उतना ही है, 40 मिनट्स। ये थोड़ा ओवरवेलमिंग होता है। मॉक दे दे के प्रैक्टिस करके, दोनों की साइकोलॉजी को समझ के, शॉर्ट आंसर अलग है, राइट। यहाँ पे एमसीक्यू इज डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो उसकी इसकी सिलेक्शन जो है, वहां सिलेक्शन क्या है, मतलब 15 क्वेश्चन है, और सारे दिख भी जाते हैं, अटेम्प्ट भी हो जाते हैं 40 मिनट्स में जो बनने वाले होते हैं। यहाँ पे तो 25 क्वेश्चन मैथ्स के दिख जाते हैं। फेल आउट डीआई का भी रहता है, करें कि नहीं करें। नो, ऑल दो थिंग्स हैपेंस हियर इन दिस सेक्शन। तो इसीलिए व्हाट इज वेरी क्रूशियल इज सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। Select the easy questions, don't miss them at all, and then go for the moderate one, or probably the set, DA set और DR का जो सेट होता है डेटा एलिमेंट का, वो सेट आप क्रैक करें। ठीक है। सो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, डूइंग देम perfectly, accurately, with high accuracy will no make you clear the cutoffs and score high as well। ठीक है गाइस। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा एमसीक्यू में। वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। सो आई होप ये भी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है। और लास्ट 3 इयर्स के आईपीएम इंदौर के एमसीक्यू सेक्शंस के आपको अगर पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन पेपर विद आंसर की, तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में क्यूए एमसीक्यू पीडीएफ। ठीक है। If we get lot of responses from you guys, so definitely will be uploading in the description box in 2 days time। और उसको पिन भी कर देंगे कि वी अपलोडेड, कमेंट्स में हम लोग पिन कर देंगे, तो आप उसको देख सकते हो, पिन आ गया है तो आपको पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। आई होप आप लोग को ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा। सीरीज में और भी वीडियो आने वाले हैं, रोहतक को भी हमें ऐसे एनालाइज करने वाले, लास्ट 3 इयर्स का जिपमेट को भी एनालाइज करने वाले हैं। सो डू कीप वॉचिंग, राइट। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना। ठीक है। शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जो कॉमन बोर्ड पे हैं, एक ही बोर्ड पे सवार है और इंदौर क्रैक करना चाहते हैं अगले साल या उसके अगले साल, तो शेयर इट। और नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो। अदरवाइज बहुत कुछ आप मिस कर सकते हो, क्योंकि आई डोंट थिंक है ना, इतना सॉलिड कंटेंट, लाइव रिकॉर्डिंग, एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स, कोई भी नो कोई भी चैनल, आईपीएम का चैनल आपको दे रहा होगा। ठीक है। सो फिर ये मत बोलना कि अनिल सर ने बताया नहीं, सब्सक्राइब कर लो, राइट। गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बात करेंगे रोहतक की और जिपमेट की मैथ्स के ट्रेंड एनालिसिस। टिल देन, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।